हेलो स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इस एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोला है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला पार्ट करेंगे हम लोग। क्या है इस क्वेश्चन में? अगर देखें 12, 15 और 21, तो क्या करेंगे? हर एक का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लास 8 में आपने किया है, पीछे के क्वेश्चंस में भी हमने किया। तो यहाँ पे आप देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा तो 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब इसी तरीके से 15 का यहाँ पे निकाल लीजिए। तो 15 का अगर आप देखें तो 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा, ठीक है, 5। सो दैट मीन्स 15 का जो आया वो मेरा आया 3 इंटू 15। एंड देन लास्ट में क्या है? 21। 21 को करेंगे तो अगेन ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 3 से होगा। 7 3 जा होता है 21, ठीक है। और यहाँ पे देखें 7 1 जा 7, तो 21 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन? आप अगर करेंगे तो 3 इंटू 7, ठीक। अब चलिए, सबसे पहले जब भी ऐसा लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कॉमन यहाँ पे फैक्टर्स है ना उनको आप लिख लिया करें, ठीक है। सो आपने अगर ऐसे लिख लेंगे तो एचसीएफ निकालने में भी आसानी होगा, एलसीएम में भी। सो एनीवेज, तो अब आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है आपको किसका? 12, 15 एंड 21। तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चंस में? पहले हर एक में जो जो फैक्टर्स है ना उनको लिखना है। कॉमन फैक्टर को बस एक बार लिखना ना, यही तो तरीका होता है। तो यहां से स्टार्ट करता हूं 2 और इंटू 2। ये दोनों यहाँ पे जो 2 हैं ये किसी में कॉमन नहीं है। एनीवेज, यहां से एंड मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए 3 जो है सब में कॉमन है, तो 3 को केवल एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि 7 है, और फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए 15 है। तो इतने आए, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंसर आपका आएगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो अब इसको आप करेंगे, क्या करिए? 12 को मल्टीप्लाई करिए 7 से, जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 15 से। तो अल्टीमेट मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है इन तीनों का, जो आपका क्वेश्चन था, इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना है? देखिए यहाँ पे लिखने में वो इसीलिए बहुत ज़्यादा आ रहा था ना, ये लिखने में मिस्टेक हो गया। मैं क्या लिख दिया था? 3 इंटू 5 है ना, प्लीज़ चेक करिएगा, 3 इंटू 5। सो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। बस अब सही हो गया, 3 इंटू 5 है फ्रेंड्स ना। एनीवेज, तो आप चलिए, ठीक है, हमने यहाँ से किया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 इंटू दिस। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? यही से कर लीजिए, 84 ये मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी, 8 4 जा 40, 42। प्लीज चेक करिएगा ना। तो 420 आया, ठीक है ना। एलसीएम कैलकुलेशन एक बार आप चेक करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, अगर कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे कमेंट। एनीवेज, अब आते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका? 12, 15 एंड 21। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मैं देख रहा हूँ कि इन तीनों में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, 3। तो एचसीएफ मेरा 3 हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है ना। अब फटाफट जो है आप अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां से मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा और यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूं, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं पहले मैं डिफाइन कर दूं, ठीक है ना। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, दो मान लीजिए 2 नेचुरल नंबर्स लिया, ए और बी,
ठीक है ना। और अगर इनका जीसीडी 1 है तो इसको क्या बोलते हैं आप, को प्राइम्स ना। अब इसी तरीके से 2 से अधिक ले लीजिए, मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर्स, और अगर इनका जीसीडी ग्रेटेस्ट, जीसीडी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एचसीएफ। देखिए इस एचसीएफ को ही हम क्या बोलते हैं, जीसीडी। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दूसरा जो नाम है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम्स है, एक तरह से आप बोल सकते हैं एचसीएफ का जीसीडी। तो अगर, और जीसीडी का देखिए नोटेशन मैं ये यूज कर रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ। चलिए एचसीएफ अगर इन 2 नंबर्स का 1 आ जाए तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। और 2 से अधिक नंबर्स अगर आप लेते हैं ना, जैसे एचसीएफ ऑफ ये 3 नंबर्स ए बी सी, और अगर ये जीसीडी अगेन, जीसीडी में बार बार बोलता हूं बट एचसीएफ अगेन 1 आ जाए तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रिलेटिवली को प्राइम। मतलब को प्राइम ही है, रिलेटिवली बोल देते हैं टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। आप को प्राइम भी यूज कर सकते हैं, बट को प्राइम बेसिकली 2 नंबर्स के लिए यूज करते हैं, तो रिलेटिवली को प्राइम्स मतलब ऐसे नंबर्स या ऐसे नेचुरल नंबर्स 2 या 2 से, मतलब 2 से अधिक की मैं बात बोलूं जिनका जीसीडी 1 हो, उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली को प्राइम। और अगर 2 केवल नंबर्स लेते हैं और उनका अगर जीसीडी मतलब एचसीएफ अगर 1 आए तो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो ये देखिए ये रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी या एचसीएफ 1 आएगा, इसको करेंगे हम। और ये देख के भी आपको लग रहा है ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 17 है, 17 का कोई और फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 17 खुद एक प्राइम है, तो 17, ठीक है ना। उसी तरीके से 23 है तो इसको, ये भी प्राइम है तो ये 23, और 29 है तो ये भी क्या है, ये भी देखिए प्राइम है ना 29। अब देखिए जब इनमें से कुछ भी कॉमन ना हो तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाइड बाई 1 वो हमेशा लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो भी हमने फैक्टराइजेशन किया, आप चाहे तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। हम 1 इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि कॉमन कुछ ना कुछ मिल रहा था जितने क्वेश्चन पीछे किए, और अगर कॉमन कुछ ना मिले तो आप फिर सीधी सी बात है या तो 1 ना भी लिखे तब भी चलता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले मैं निकाल देता हूँ, एलसीएम बाद में निकालूंगा। तो 17, 23 और 29 इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं एक्सेप्ट 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। और इसका मतलब ऐसे नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, तो आप क्या बोलते हैं, रिलेटिवली, ठीक है, रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स ना, रिलेटिवली को प्राइम्स। अगर 2 नंबर्स होते तो सिंपली आप को प्राइम बोलते, बट 2 से अधिक हैं तो क्या बोलेंगे, रिलेटिवली को प्राइम्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिवली को प्राइम मतलब कोई भी 2 पेयर इनमें से बनाएंगे ना, और उनका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे वो 1 होगा, तो इसीलिए बोलते हैं रिलेटिवली को प्राइम्स। एनीवेज, तो एचसीएफ मेरा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप इसको, ये टर्म जो मैं डिफाइन कर रहा हूं आप याद कर ले। एलसीएम तो मुझे कुछ कहना नहीं है, एलसीएम भी क्या होगा, 17, 23, 29। तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए एलसीएम में तो क्या करते थे, जो फैक्टर्स है ना उनको सबको लिखना होता है, और जो कॉमन है सब में उसको एक बार लिखना होता है। तो कॉमन केवल 1 है, बाकी 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29, 1 ना भी लिखे तो चलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। फिर भी मैं जो कैलकुलेट किया हूं ये है, और कैलकुलेशन आप एक बार फिर से चेक करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं जो लिख रहा हूं ना, तो ऐसा नहीं कि सर ने लिख दिया तो सर बिल्कुल सही कैलकुलेट किए, नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है मुझसे भी। मैं कैलकुलेशन के लिए बार बार आपसे बोलता हूं कि कैलकुलेशन प्लीज़ आप चेक कर लिया करें, ठीक है ना। फिर भी मैंने अपने तरीके से, जो हो सकता है कि ये बिल्कुल करेक्ट मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी कैलकुलेशन एक बार जरूर आप चेक करें। तो ये भी हो गया। तो यहाँ से जो सीखा, ये एग्जाम्पल 2 इसलिए क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपने जो सीखा वो यहाँ पे एक डिफिनीशन सीखा, को प्राइम या फिर रिलेटिवली को प्राइम, ठीक है ना। चलिए, और अगर आगे आप हायर मैथ्स पढ़ेंगे तो फिर आप मिलेंगे मुझसे। मैं सेकंड जो मेरा चैनल है रिव्या क्लासेस हायर मैथ्स, तो वहाँ पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो नंबर थ्योरी वगैरह तो
मैं हमेशा पढ़ाते रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको मिलूँगा मैं, तो नंबर थ्योरी डिटेल में करेंगे। एनीवेज, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका, अब देखिए, अब तो ये बोलेंगे कि सर ये क्या करवा रहा है, इतना आसान क्यों करवा दिया आपने, ठीक है। सो कोई इशू नहीं, अब इसको तो आप कर ले जाएंगे, तो मैं क्या छोड़ सकता हूँ या फिर मैं करूँ, तो चलिए मैं कर देता हूँ, समय कम लगेगा, फटाफट करते हैं। अब आप प्रैक्टिस कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका मुझे पता है, आप करिएगा ना। एक को मैं कर देता हूँ, बाकी ये आसान है। इसका 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 आएगा। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से मैं अब फटाफट बाकी का लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, ओह 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरीके से अब मैं डायरेक्ट 9 का लिखूंगा, 9 का 3 इंटू 3 और 25 का 5 इंटू 5, ठीक है। ठीक, अभी देखिए ये भी रिलेटिवली को प्राइम्स हो गए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी रिलेटिवली को प्राइम्स हो जाएंगे क्योंकि इनका भी HCF 1 होगा। फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। अब यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको जस्ट ये 1 लिख दीजिए, न भी लिख के करेंगे तब भी आंसर आपका सही होगा, मार्क्स नहीं कटेगा, लिख दीजिए। तो मैं पहले HCF निकाल लेता हूं, HCF या GCD, इसका दूसरा भी नाम क्या है, GCD, वो भी मैंने बता दिया आपको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 8 9 25, दिस विल बी कॉमन आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं एक्सेप्ट 1, तो इसका देखिए दिस। और अगर ये आ गया दैट मीन्स क्या हुआ, ये भी, ये तीनों नंबर्स क्या हैं, 8 9 और 25 रिलेटिवली को प्राइम्स ना, तो रिलेटिवली को प्राइम्स, तो याद रखिए। बाकी LCM तो आप अपने आप निकाल लेंगे, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। तो LCM ऑब्वियस ही बात है, किसका 8 9 और 25, तो इसको आप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यही से फैक्टर्स है, ये देखिए 2 2 2 ना, 2 2 2, फिर यहाँ से 3 इंटू 3 और यहाँ से 5 इंटू 5, 1 ना भी लिखे तो चलेगा। और यहाँ से ये देखिए 8, ये 9 और ये 25, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब इसको आप एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे, और जो मैं आंसर लिखूंगा, ठीक है ना, मैं कैलकुलेट करके वो भी आप एक बार चेक करके लिखेंगे, तो मेरे ख्याल से 1800 क्या आएगा, ये 1800। तो LCM जो है आपका इन तीनों का 1800 आया, ठीक है। तो होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत मैंने ये रिसेंटली बनाया, पिछले ईयर ही बनाया है, ठीक है। तो 10th का ये चैप्टर छूट गया था, तो मैं सोचा इसको भी कवर कर देता हूं, ताकि जो मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड्स में इस बार जाएंगे 10th के बोर्ड में, तो ऑलमोस्ट क्या बस ये टॉपिक कर देंगे, तो सारे टॉपिक किया हुआ है, आप बस पढ़ाई करें। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, HCF LCM निकलवाना और उसके बाद वेरीफाई करना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of these two numbers is 9, find LCM of this। तो यहां पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, मैं हिंट दे के रखूंगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन, ये हिंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर्स हैं A और B, तो इनका HCF निकाल लीजिए और इनका LCM निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वल होता है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। और इस पे क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, आपके बोर्ड की मैं बात बोल रहा हूँ ना, खास करके जो बेसिक मैथ्स है वहाँ पे MCQ बनता है, तो ये आसान है, इसको आप करेंगे। प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन ही रहेगा, बस फार्मूले पे रख देना है। तो एनीवेज, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।